सूरत के बाद इंदौर में भी कांग्रेस प्रत्याशी ने अपना नाम वापस ले लिया, लेकिन यह सब कुछ इतनी आसानी से नहीं। इसके लिए बीजेपी ने साम दाम दंड भेद सब कुछ लगा दिया। सूरत में जो हुआ उसकी कहानी जानने के बाद शायद आपको अंदाजा हो जाए कि दुनिया के सबसे खूबसूरत लोकतंत्र को लेकर बीजेपी की नीयत कैसी है। इस चुनाव को लूटने के लिए बीजेपी किस कदर आमादा है। लूट इसलिए क्योंकि बीजेपी ने अभी तक कांग्रेस के प्रत्याशियों को लूटने का काम किया। अब तक सूरत और इंदौर में जो कुछ भी हुआ उसे देख लोग कहने लगे हैं कि भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी ने चुनाव को मजाक बना दिया। तभी तो 400 पार का नारा देने वाली बीजेपी लोकतंत्र के सबसे बड़े इम्तिहान से भाग रही है। चुनाव से पहले तक बीजेपी ईडी, आईटी और सीबीआई का डर दिखाकर विपक्षी नेताओं को तोड़ने का काम कर रही थी। भ्रष्टाचारी नेताओं को मोदी की वॉशिंग मशीन में धुलने का काम कर रही थी। लेकिन अब तो सरेआम लूट हो रही है। लोगों को संविधान से मिले वोट डालने के अधिकार को छीना जा रहा है और लोकतंत्र का झंडा बुलंद किया जा रहा है। अब पीएम मोदी की बीजेपी प्रत्याशियों को लूटने पर आमादा हो गई। दिलचस्प बात यह है कि यह सभी चीजें निष्पक्ष चुनाव आयोग चुप्पी साधे देख रहा है। खैर, चुनाव आयोग ने जिस निष्पक्षता के साथ काम किया है उससे उम्मीद करनी भी बेईमानी होगी कि वह बीजेपी के खिलाफ एक शब्द भी बोल पाएगा। सूरत में जिस अक्षय कांति बम को कांग्रेस ने अपना उम्मीदवार बनाया था उसे लगातार ब्लैकमेल किया जा रहा था, डराया जा रहा था, धमकाया जा रहा था। जब इन बातों से काम नहीं बना तो बम के खिलाफ 17 साल पुराने मामले में धारा 307 बढ़ा दी गई। आप सोचिए, 17 साल पुराने मामले में 25 अप्रैल को धारा 307 लगाई गई और 29 अप्रैल को कांग्रेस प्रत्याशी ने अपना नाम वापस ले लिया। यानी 4 दिन बाद अक्षय कांति बम घुटनों पे आ गए, आत्मसमर्पण कर दिया। अक्षय कांति बम आत्मसमर्पण करते भी कैसे ना। उन्हें पता था कि जिस मध्य प्रदेश में वो रहते हैं, जहां उनका कारोबार चलता है, वहां बीजेपी की सरकार है। ऐसे में भला सरकार से बैर रखकर वो अपना व्यापार कैसे चलाएंगे। अब सवाल उठता है कि सूरत और इंदौर में जो कुछ भी हुआ वो क्या एक महज संयोग था, या फिर उन बातों में सच्चाई है जो लोग कह रहे हैं कि अगर नरेंद्र मोदी तीसरी बार प्रधानमंत्री बनते हैं तो देश में चुनाव नहीं होंगे।